आज हम भारतीय इतिहास के सुनहरी पन्नों पर बात करने जा रहे हैं। भारत की जो पहली सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम अपने यूट्यूब चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान पे हमने एक सीरीज शुरू की है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसमें जो गौरवशाली पन्ने हैं उसको हम थोड़ा इसमें प्रदर्शन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। मेरी कोशिश है भी ये जो हम लेक्चर देते हैं ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासों के लिए और जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें विद्यार्थियों को फायदा है। देखो 1921 तक भारत में आर्यन सभ्यता को ही भारत की सभ्यता माना जाता था। पहली सभ्यता थी आर्यन सभ्यता, बड़ी गौरवशाली सभ्यता है। आर्यन सभ्यता है, संस्कृति, हमारे वेद है, रामायण है, महाभारत है, हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद है, पुराण है, हम जुड़े हुए हैं आर्यन सभ्यता से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। हमें पता ही नहीं था इस रंगमंच पर आर्यन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है या नहीं। लेकिन 1921 में जहाँ पर अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित किया। उसके हेड थे सर जॉन मार्शल। तो सबसे पहले जो चार्ल्स मेसन थे 1826 में उसने थोड़ी खुदाई की तो उसने हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी मिली, लेकिन वो बड़ी नाकाफ़ी थी। फिर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम 1853 से 56 तक उसने भी कुछ जानकारी हासिल की, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं थी। लेकिन 1921 में सर्जन मार्शल जो पुरातन विभाग के हेड थे उनको थोड़ी जिज्ञासा हुई तो उन्होंने अपने साथ एक टीम बनाई। उसमें दयाराम स्वामी, रखिलदास बैनर्जी को लिया और खुदाई शुरू करवाई। खुदाई के अंदर हमें एक नई सभ्यता के चिन्ह मिले। ये सभ्यता क्या होती है? हमारा जीवन आचरण, हमारे जीवन के रंग, हमारे फेस्टिवल, हमारे रिचुअल्स, हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारा इकोनॉमिक लाइफ, हमारा रिलीजियस लाइफ, इस सब बातों को मिलाकर हमारा एक सभ्यता जैसे हम बोलते हैं। जीवन का एक ढंग, जीवन की एक जांच, जीवन की एक प्रक्रिया। तो अब जो उसमें सबसे पहले दयाराम साहनी को हड़प्पा नगर की खुदाई की। हड़प्पा नगर रावी दरिया के किनारे मिला। दूसरा 1922 में राखिलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को ढूंढा, ये सिंध नदी पर था। देखो जो हड़प्पा है वो पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला, जहाँ पर मृतक व्यक्ति की कब्रें पाई जाती थी। अब ये जो सभ्यता है ये बड़ी विशाल है। अब इस पे हम पहले तो पीरियड की बात करेंगे। इसका पीरियड क्या था, इसका समय क्या था। देखो इसमें जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं हमारे पास वो 2500 से लेकर 1750 1750 BC बिफोर क्राइस्ट मानी जाती है। माने 4500 साल पहले ये सभ्यता का विकास हुआ था। सर सन मार्शल इसको 3250 से 2750 मानते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी जो एक पत्ती है वो है T14 पत्ती, कार्बन पत्ती है। उसको उससे हमें 2300 और 1750 माना लगभग 2500 BC के आसपास ये सभ्यता हुई। आज इस सभ्यता का नाम क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये मानना पड़ेगा कि पहले सभ्यताओं का विकास नदी के आसपास होता था। हमें खुदाई के दौरान जितने भी स्थान मिले पहले वो सब सिंधु नदी के आसपास थे ज्यादातर। जब आसपास मिले तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी ऐसे जो माना जाता है दजला फरात के पास थी। नील नदी की है वो नील नदी की सभ्यता है मिस्र में, तो नील नदी पर थी। तो ऐसा माना जाता है कि पानी ही जीवन है, जहाँ पर पानी होता था वहीं लोग रहते थे, सभ्यता का विकास होता था। तो ये सभ्यता मानी जाती है भी सिंधु नदी के आसपास थी, इसलिए इसका नाम बन गया सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा इसका नाम है हड़प्पा, क्योंकि एक इतिहास में एक पत्ती है जब भी कोई पहले चीज मिलती थी, पहला स्थान मिलता था, सबसे पहला स्थान हमें हड़प्पा मिला। तो ऑटोमेटिक है जब हड़प्पा मिला तो हमने जो है वो उसके नाम से उसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया। लेकिन ये सभ्यता जो है बाद में बड़ा विकसित हुई है। ये सभ्यता के स्थान 1947 तक 40 थे, आज इसके स्थान 1500 के करीब है। इसमें जो 900 स्थान है वो भारत में है, 400 स्थान पाकिस्तान में है, सिर्फ थोड़े से 2-3 अफगानिस्तान में है। ये मतलब सभ्यता विकास अब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान जो आजकल पाकिस्तान हिस्सा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा मतलब पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी सिंध से लेकर गुजरात तक जाता है, कर्नाटक तक भी जाता है। तो इसको बड़ा बहुत विकास हुआ है। ये मतलब नदी के किनारे नहीं थी, मतलब इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, प्री आर्यन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, ये कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेटल मिला है
वो हमें ज़्यादातर कांसे के बर्तन मिले हैं। उसमें तांबा, मतलब ये टीन से बना हुआ एक मेटल है तांबा, इसलिए इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। इसके जो निर्माता थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके निर्माता कौन थे? देखो, जो विदेशी इतिहासकार है, सर्जन मार्शल है, गार्डन है, विलर है, वो कहता है भी इसको जो सभ्यता को चलाने वाले कौन थे? सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। ये मेसोपोटामिया की एक सब सभ्यता थी, वहाँ के लोग आए थे। उसने कारण क्या दिया कि वहाँ के जो नगर हैं और यहाँ के नगर हैं आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। भारतीय इतिहासकार जो हैं, आर.डी. बनर्जी हैं, वो कहते हैं नहीं, ये द्राविड़ थे, भारतीय लोग थे, क्योंकि इसकी मोहरें, ईंटें, नालियाँ बिल्कुल अलग थी, इनके देवते अलग थे, इनके संस्कार अलग थे, इनकी शक्लें अलग थी। तो ये भारत के ही रहने वाले लोग थे, ये द्राविड़ थे, और भारत की सभ्यता का विकास भारतीय लोगों ने किया, उनको द्राविड़ माना जाता है। अब ये जो सभ्यता है ये हम मानते हैं, अभी मैंने बताया आपको भी, अब इसके स्थान 1500 के करीब मिल चुके हैं। मैंने बताया 900 भारत में है, बाकी पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है, ये पंजाब में मिले हैं, संघोल है, कोटा न्यांका है, कालीबंगन है, हरियाणा में मिताथल है, बनवाली है, राखी गढ़ी है, इसी तरह यूपी में आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है। मतलब बहुत सारे स्थान हमें लोथल मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। बंदरगाह थी वहां पर, एक समुद्र के पास थी, समुद्र में व्यापार होता था। तो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसमें देखो, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। इस सप्ताह का क्या हुआ, हमारे पास रिटर्न सोर्स नहीं है, कोई हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली, स्क्रिप्ट मिली वो पढ़ी नहीं गई। 396 अक्षर मिले हैं, वो बाएं से दाएं लिखे जाते थे उर्दू की तरह, लेकिन हम पढ़ने में सक्षम नहीं हुई। चित्रमयी लिपि थी, अब वो क्या थी क्या नहीं है, इसके बिल्कुल कंटेम्परेरी थी। इजिप्ट की सभ्यता, वहाँ की लिपि पढ़ी गई, अगर पढ़ी जाती हमें बहुत जानकारी मिल जाती। तो ये इसकी हमें सबसे जो ज़्यादा चीज़ें मिली हैं वो मिली हैं टाउन। तो सबसे पहले टाउन प्लानिंग करेंगे। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर हैं आपस में 483 किलोमीटर दूर हैं। ये माना जाता है दोनों उसकी राजधानियां थी। नगर के 2 भाग होते थे, एक भाग गढ़ी और एक भाग नगर, मतलब 2 भाग में बटा हुआ था। एक भाग थोड़ा ऊंचा होता था, एक भाग आम पब्लिक के लिए होता था, एक भाग में कुछ राजे या प्रशासन के लोग रहते थे। तो इसमें जो खास तौर पर जो सड़कें थी, रोड थे, वो 13 से 33 फुट तक होते थे। ये उत्तर की ओर से पश्चिम की ओर जाते थे, ये कहीं भी बंद नहीं होते थे, हवा चलती थी, अपने आप साफ हो जाते थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मकान। पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे, हवादार होते थे, उसमें खिड़कियां होती थी, उसमें रोशनदान होते, हर घर में किचन होती थी, हर घर में स्नान घर होता था। मतलब पानी का बड़ा महत्व था, किचन का बड़ा महत्व था। हर घर 2 मंजिली भी थे, कई घर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। कुछ 2 कमरों के घर मिले हैं, कुछ 14 कमरों के घर मिले हैं। घर छोटे भी मिले हैं, बड़े भी मिले हैं, पक्की ईंटों के बने हुए थे। ये सभ्यता उस समय की मतलब मिस्र और बेबीलोन सभ्यता से भी ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। इसमें सबसे तो इम्पोर्टेंट है भी इसका जो सारा सिस्टम था भी ग्रेट एक बाथरूम मिला है, ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में एक तो उत्तर की दक्षिण जाओ तो एक बड़ा बाथरूम था, उसमें 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, पानी निकालने के लिए व्यवस्था थी, पानी भरने के लिए व्यवस्था थी। ये जो है उसका जो फर्श था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, और उसमें पानी भरने के लिए कुआं का इंतजाम था, पानी निकालने का इंतजाम था। अब ये माना जाता है ये जो सिस्टम था ना, हम मानते हैं कि ये कोई धार्मिक उत्सव के लिए होगा, क्योंकि हम शुरू से भारतीय लोग हैं। अब भी हम कहीं जाते हैं, धार्मिक स्थान है, जैसे हरिद्वार है, अमृतसर है, कोई भी जगह है, तो वहाँ पर स्नान करते हैं पहले। तो ये माना जाता है भी इतना बड़ा जो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में, कोई ना कोई धार्मिक उत्सवों के लिए वो इका किया जाता होगा। ये भारत की सभ्यता है। यहाँ पर जो हमें जो टाउन प्लानिंग मिली है, वो चीज़ें मिली हैं, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी, नगर बड़े विस्तृत तरीके से बने हुए थे, वहाँ पर नालियाँ थी, वहाँ पर रोड थे, रोडों के दोनों ओर खंभे थे, खूब में लाइटिंग का प्रबंध थे, वहाँ तिल और तेल का प्रयोग किया जाता था। होता है वहाँ पर वो दिए भी, जहाँ कोई लालटेन, जहाँ वह मिसाल जगाई जाती थी, वहाँ रोशनी करते थे। मतलब ये सारा सिस्टम था। वो कहते हैं नगर इस तरीके से बनाए गए थे, हो सकता उसको नगर निगम था, नगर बिल्कुल प्लानिंग से बनाए गए थे। मतलब ऐसा नहीं भी कहीं भी सड़कें दोनों के मकान थे, सड़कें कहीं बंद नहीं होती थी, सिस्टम से बनाए गए थे। कोई नगर निगम शायद कोई नक्शा पास करवाया जाता होगा, उससे परमिशन ली जाती होगी। तो ये एक वेल प्लान जो सिटी है मोहनजोदाड़ो, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वादियों की सभ्यता थी, जो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़ा इसका सिस्टम है। तो हम पहले
भाग में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले भाग में हम जो बाकी इसकी बातें बची हैं, इसका जो सोशल लाइफ है, इसकी रिलीजियस इकोनॉमिक लाइफ है, वो अलग अलग बातें करेंगे। आज के लिए इतना बता। जय भारत, जय हिंदुस्तान।